तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आप कक्षा 10वीं में हैं और 2025 का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो ये वीडियो देखने के बाद आप 100% 70 में से आप यहाँ पर 65 नंबर जरूर ला पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को मिस ना करें, पूरा देखें। 8 मिनट की वीडियो में यदि आप देख लेते हैं ना तो एग्ज़ाम में आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी होने वाली है। ठीक है, यहाँ पर अगर टाइमिंग की बात करें, जो टाइमिंग है 3 घंटा है 15 मिनट, 3 घंटा 15 मिनट यहाँ पर मिलता है आप लोगों के लिए। यहाँ पर पूर्णांक 70 नंबर का है। यहाँ पर है जनरल इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर पहला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। जो 15 मिनट है आप लोगों के लिए मिलता है, क्योंकि आपको इस पेपर को पढ़ने के लिए। ठीक है, यहाँ पर है ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन आपके लिए ज़रूरी है करना। ठीक है, यहाँ पे तीसरा की बात करें कि दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स ए एंड बी। ठीक है, यह रहा चौथा है पार्ट्स ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क। जो पार्ट ए में है 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन है जो कि 1 मार्क का है। ठीक है, 1 नंबर के हैं। यहाँ पर पांचवा की बात करें कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR शीट। एंड OMR शीट में आपको भरना रहता है। ठीक है, जो 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन रहता है उसका आपको हेडिंग पढ़ के आंसर जो रहेगा OMR शीट में आपको भरना रहेगा। अब यहाँ पर है डू नॉट इरेज और कट आर वाइटनर, यानी कि आप कोई भी क्वेश्चन गलती कर देते हैं तो उसमें इरेजर ना लगाए, ना तो कुछ इस प्रकार कटिंग करें, उसको पढ़ा ही रहने दें। ठीक है, यहाँ छठवा है पार्ट बी कंसिस्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे सातवां है मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ के जो है कि जो मार्क्स है क्वेश्चन के सामने आपको दर्शाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना होने के बाद यहाँ पे अब पार्ट ए की बात कर लेते हैं। चलते हैं फटाफट पार्ट ए की बात कर लेते हैं। पार्ट ए, यहाँ पर है पार्ट ए। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है और इसी में से आंसर पूछेगा तो आपको बताना रहेगा। तो यदि आपको कुछ भी नहीं आता तो इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% कुछ अच्छा जरूर कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है पहला से तीसरा क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन डैट बिलो। यानी कि कह रहा है कि जो इस पैसेज है इसको पढ़िए और यहाँ पे नीचे जो आंसर पूछ रहा है उसको ऑप्शन में दिया है। यानी कि ये जो है क्वेश्चन नंबर 1, ये पढ़िए, इसका आंसर दीजिए। देखिए यहाँ पर है दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न। ठीक है, डैट इन ऑल मैटर्स हु टू एक्सटर्म्स आर अलाइक। ठीक है, द एक्सटर्म पॉजिटिव एंड एक्सटर्म निगेटिव आर ऑलवेज सिमिलर। ठीक है, ये इस तरीके से पूछेगा तो यहाँ पर आपको आंसर यहाँ से देना होगा। ठीक है, वी आर अनेबल टू हियरिंग अ साउंड इफ, यानी कि हम लोग एक आवाज़ को नहीं सुन पाते हैं यदि यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है इट इज़ टू स्लो, यदि वो एकदम धीमी हो, इट इज़ टू हाई, यदि वो बहुत तेज़ी हो आवाज़, यहाँ पे इट इज़ टू नॉइजी यानी कि हल्ले गुल्ले में हो। तो यानी कब हम नहीं सुन पाते हैं, जब एकदम स्लो होता है, यानी कि इट इज़ टू स्लो, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन आता है तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको कॉपी में लिखना रहेगा, जो आंसर सही रहेगा उसी के सामने आंसर को देना रहेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी बात कर लेते हैं। नंबर दूसरा है कि द टू स्टर्म्स आर लाइक मीन्स। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है बिल्कुल सही हो जाएगा कि स्टर्म पॉजिटिव इज बेटर देन एक्सटर्म निगेटिव। ठीक है, ये आपको उसी में से देना होगा, पैसेज में से, जो आपने अभी पहले पढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर तीसरा है विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ स्लो। जो स्लो है उसका विलोम शब्द क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर है पहला है रेसिस्ट, यहाँ पे दूसरा है रेपिड, यहाँ पे तीसरा है लेजी, यहाँ पे चौथा है स्ट्राइक। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, रेपिड। ठीक है, ये स्लो का जो अपोजिट वर्ड है वो रेपिड हो जाएगा। ठीक है कि 4 से जो 8 वाला क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर चौथा कि आई, यहाँ पे खाली स्थान है, देयर विथ माई पेरेंट्स। तो यहाँ पर क्या आएगा, विल गो आएगा या वेंट आएगा या हैड गॉन आएगा। यहाँ पे A, B एंड C आर करेक्ट, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि ए जो फर्स्ट और दूसरा और तीसरा सब करेक्ट, तो ये होगा नहीं। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हैड गॉन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर पांचवा है इफ़ यू वांट टू नो
अबाउट न्यू थिंग्स यू आर, यहाँ पर है कॉन्शंस, यहाँ पे दूसरा है कॉन्शियस, यहाँ पे तीसरा है केयरलेस, यहाँ पे चौथा है यहाँ पे है कोरियस। तो यहाँ पर बता दें आपको पांचवा का डी एकदम करेक्ट हो जाएगा, यानी कि कोरियस। ठीक है, इसी तरीके से आपको करना रहेगा एग्जाम में। अब यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर छठवा। क्वेश्चन नंबर छठवा है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। यहाँ पे लव माई टू और यहाँ पे ट्वाइस ब्रदर हिज, इस तरीके से दिया रहेगा। तो आपको यहाँ पे दिए 4 ऑप्शन दिया है, इसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे माई ट्वाइस लव्स टू शेयर दिस ब्रदर्स, ये तो होगा नहीं। यहाँ पे ब्रदर लव्स हिज ट्वाइस टू माई शेयर, ये भी गलत है। यहाँ पर ये तीसरा नंबर सही है, माई ब्रदर लव्स टू शेयर दिस ट्वाइस, यहाँ पे चौथा गलत है। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके से आता है तो आपको क्या करना रहेगा, जो आंसर रहेगा उसी को लिखना है। ठीक है, यहाँ पर सातवां है विच आप फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। तो यहाँ पर पहला है कि अबाउंडेंस, तो ये यही गलत है क्योंकि यहाँ पर ए रहेगा। ठीक है, ई नहीं रहेगा, बाकी सभी के सभी सही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसीलिए मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, तो यही सही होगा। बाकी सब गलत हो जाएगी क्योंकि सब गलत है। तो यहाँ पे मिस स्पेल्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मिस पहला वाले में, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर 8वीं की बात करें कि ही जम्प्ड, यहाँ पे खाली स्थान है द वेल टू सेव लविंग गर्ल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, देखिए यहाँ पर इन है, इनटू है, यहाँ पे फ्रॉम है, यहाँ पर एट है, तो यहाँ पर हो जाएगा इनटू। ठीक है, कहीं से अगर कूद रहा है, अगर कोई सेंटेंस में कहीं से कोई व्यक्ति कूद रहा है तो यहाँ इनटू लगता है। ठीक है, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर है 9वां से 10वां तक, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट बिलो। यानी कि ये कह रहा है कि इसको पढ़िए, इसी में से क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, आप इसको यहाँ पे सही करना है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ लीजिएगा, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो आपको यहाँ से आंसर देना होगा। यहाँ पे इन अनीज पोएम द डकलिंग्स एंड फादर स्वान सिम्बलाइज, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे है चिल्ड्रेन एंड पेरेंट्स, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इतना हुआ। अब यहाँ पर 10वां की क्वेश्चन बात करें कि मिस्टर किसिंग हैड असिंग्ड अन्ना एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, यहाँ पर है ही हेटेड हर, यानी अन्ना वाज पुअर इन मैथ। यहाँ पर है अन्ना हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, यहाँ पर है अन्ना टॉक टू मच इन द क्लास, तो यहाँ पर हो जाएगा 10वां का डी बिल्कुल सही। यहाँ पे है अन्ना टॉक टू मच इन द क्लास। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो यहाँ पर है क्वेश्चन 11वां से 13वां, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे है मंडेला पास्ट, यानी कि इन द जेल, जो मंडेला था वो जेल में कितने वर्ष गुजारा हुआ था। यहाँ पर है पहला 27, दूसरा है 32, यहाँ पे तीसरा है 30, यहाँ पे चौथा है 39। तो यहाँ पे जो मंडेला था वो 27 यानी कि 27 साल जेल में गुजारा था, तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बरावा है महासिर इज अ, यहाँ पे खाली स्थान है फाउंड इन कोर्ग, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, यहाँ पे दूसरा है अ स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, यहाँ पे तीसरा है कि अ स्मॉल बैक किस वाटर फिश, यहाँ पे चौथा है अ लार्ज, यहाँ पे ब्रैक किस वाटर, यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश। यहाँ पे 12वां हो गया। अब यहाँ पे 13वां की बात करें, 13 नंबर है कि द बस कंडक्टर वाज अ मैन, यानी कि ये जो खाली स्थान है इसमें क्या आएगा, जो बस कंडक्टर था वो क्या था। यहाँ पे है रूड था, यानी जोली था, यहाँ पे सेल्फिश था, यहाँ पे स्ट्रेंज था, तो यहाँ पे बता दे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, जो बस कंडक्टर था वो एकदम जोली था। 14वां और 15वां क्वेश्चन बोल रहा है रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो यहाँ पर कह रहा है डोंट बाइट योर नेल्स अमंदा। ठीक है, ये सभी इस तरीके से वो दिया रहेगा पैसेज। अब यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा, देखिए वो था राइटर का, अब ये था ऑथर है। ठीक है, ये ऑथर का है, एक राइटर का होता है, एक ऑथर का होता है, तो ये ऑथर का है। इसके पहले मैं राइटर का बताया हुआ था। ठीक, इज द स्पीकर इन द एबव लाइन, जो इस ऊपर दिया गया लाइन में उसका स्पीकर कौन है। तो यहाँ पे पहला है कि अमंदा है, दूसरा है कि हर पेरेंट्स है, यहाँ तीसरा है हर फ्रेंड्स है, यहाँ पे चौथा हर नाइबरस।
तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मतलब कि हर फ्रेंड्स। ठीक है, ये रहा चौथा, वाट टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकली ऑन द परमानेंट गेस्ट बिकॉज। 16वां का एक डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन की बात करें यहाँ पर 17वां क्वेश्चन, अनिल वाट हरीश सिंह टू, यहाँ पे कुक एंड राइट, यहाँ पे है कुक राइट एंड ऐड मेंबर, यहाँ पे है सी है कि राइट, यहाँ पे डी है कि कुक एंड ऐड मेंबर। तो यहाँ पर आपको बता दें 17वां का बी बिल्कुल सही हो जाएगा, कुक राइट एंड ऐड मेंबर। 18वां, द बुक गिफ्टेड टू इब्राइट बाय हिज मदर वाज। तो यहाँ पर बता दें 18वां को आपको एकदम डी सही हो जाएगा कि द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन। तो यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कम, यहाँ पे डिस्क्राइब्स मटिल्डा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 19वां। अब चलते हैं नेक्स्ट 20वां को देखते हैं। तो यहाँ पर है 20वां है कि भोलीज वाज सेंड टू स्कूल बिकॉज। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हो जाएगा, हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो। तो ये पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आता है 20 MCQ क्वेश्चन। तो इसको आपको ज़रूर यह आप क्वेश्चन रट के जाना है। तो चलते हैं पार्ट बी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे रीडिंग पोर्शन है पार्ट बी में क्या आता है उसको भी देख लेते हैं। देखिए, पार्ट बी में आता है कि रीडिंग के लिए। तो यहाँ पे रीडिंग के लिए कहेगा इसको रीड करिए, और यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा इसी में से। ठीक है, आप इसको रीड करना है, यहाँ पर क्वेश्चन पूछेगा तो आप अगर देते हैं तो नंबर यहाँ पे फिक्स हो जाता है। ठीक है, आपको कुछ करना नहीं रहता है, यहाँ पे इसमें पढ़ना है, और यहाँ पर इसी से क्वेश्चन पूछेगा, आपको इसमें खोजबीन करके इसका आंसर देना है। ठीक, ये रहा 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन करते हैं तो यहाँ पे 7 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। यहाँ पे राइटिंग की बात करें, राइटिंग में क्या आता है, राइट अ लेटर टू एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। तो ये आता है, नहीं तो ये जरूर आता है, ये वाला सेकंड नंबर। यहाँ पे पहला करिए चाहे दूसरा करिए। ठीक है, यहाँ पे प्रिंसिपल को लिखना रहेगा, एप्लीकेशन कंप्लेन टू हर वाटर टैक्स इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। ठीक है, इस पर आता है, आप इसको याद करके जरूर जाइएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ रिपोर्ट ऑन द क्राफ्ट एग्जीबिशन इन योर स्कूल इन अबाउट 30 से यहाँ पे 100 वर्ड तक। या तो आप ही करिए, यहाँ पर हिंट भी दिया गया है। ठीक, इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है, या तो अथवा में भी किया है यहाँ पर, और में ये करिए। यहाँ पर भी हिंट दिया गया है, आप किसी के बारे में भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में है, इंटरटेनमेंट के बारे में है, यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स के बारे में, इस सभी के बारे में आप 100 वर्ड्स के लिख सकते हैं। देखिए, यहाँ पे ग्रामर पोर्शन में एक आएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए, एक आएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ पर चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे एक आएगा 2 नंबर का। ठीक है, यहाँ पर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आएगा 2 नंबर का। तो यहाँ पर इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, और लास्ट में यहाँ पर आता है ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिटरेचर में आता है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ की यह 6 नंबर का आता है, इसको जरूर याद करके जाइए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 एंड 40 वर्ड्स ईच। ठीक है, मेंशन वेरियस ऑफ ब्रेड डेट आर एन इसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा। ठीक है, या तो ये करिए, या तो यहाँ पे अथवा में हु टुक पीटी ऑन योर यंग सी गर्ल। ठीक है, वेयर डिड ही स्लीप दैट नाइट। ठीक है, या तो ये करिए, या तो ये करिए। तो आपको यहाँ करते हैं तो यहाँ पे 6 नंबर मिल जाता है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर है बी, हाउ डिड वली सेव मनी फॉर द बस टिकट। ठीक है, ये आपके सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये सभी। ठीक है, या तो इसको करिए, या तो इसको करिए। लेंचो वाज एंग्री विद द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़, क्योंकि वो 100 पैसे चाहता था लेंचो, और जो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के कार्यकर्ता थे उसको 70 ही पैसे दिए, तो इसलिए वो नाराज़गी दर्शा रहा था क्यों, पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज़ के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 6वां, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 30 वर्ड्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, आपको 30 वर्ड में देखा है, सॉरी 60 वर्ड है। ठीक है, 60 वर्ड में आंसर देना होगा। ये 4 नंबर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर अगला है, यहाँ पे चाहिए करिए। देखिए, ये जू के बारे में लिखना है, टाइगर इन जंगल में। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बड़ी बात है कि यहाँ पर कह रहा है कि राइट योर 4 लाइन ऑफ एनी पोएम डिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस, यानी कि जो सिलेबस में आप है उसको पोएम 4 लाइन की कविता आपको लिखना है। और यहाँ पर ये भी बता रहा है कि डोंट कॉपी द लाइन्स गिवन
इन दिस क्वेश्चन पेपर, यानी कि जो इस क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है अन्ना वाला, तो आप उसको मत करिएगा, ठीक है। जो इस क्वेश्चन पेपर में ना आया हो उसके अतिरिक्त आप 4 लाइन की कविता लिख सकते हैं। यहाँ पर 8वां है कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स 40 से 50 वर्ड तक, ठीक है। फेयर एंड आइस ये 100% आता ही आता है, इस पर सेंट्रल आइडिया आप जरूर रट के जाइएगा। यहाँ पर आता है द टेल ऑफ कस्टर्ड द डायग्राम, यहाँ पर है सी ए, आता ही आता है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन। तो ये रहा सेंट्रल आइडिया। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन द 30 या 40 वर्ड, इसमें से आपको कोई एक देना है 30 से 40 वर्ड तक आंसर, ठीक है। ये रहा आपका, अगर एक देते हैं तो 3 नंबर पक्का हो जाता है। यहाँ पे 10वां क्वेश्चन है कि आंसर आप एनी ऑफ द फॉलोइंग इन 60 वर्ड, तो ये 4 नंबर का है, तो इसमें 60 वर्ड का आंसर पूछा है या इसमें 30 वर्ड का। तो ये रहा इंग्लिश का मॉडल पेपर। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसको सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना।